अन्य हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क टू प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम के बारे में। तेजस मार्क टू एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको लेकर हम सब काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और एक के बाद एक जो उतार चढ़ाव भरी खबरें हैं वो हमें देखने को मिली हैं। एक बीच रोल आउट को लेकर कभी डिले की खबर देखने को मिली तो कभी इंजन डील को लेकर डिले देखने को मिला, लेकिन इंडियन एयरफोर्स इसके उलट बहुत ज्यादा कमिटेड नजर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स ने कंफर्म कर दिया है कि वो न सिर्फ इनिशियली 120 तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ जा रही है, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि इसके बाद तकरीबन 200 यूनिट्स का जो प्लान है ये इंडियन एयरफोर्स का सामने आया है। तेजस मार्क टू की जब हम बात करते हैं तो हमें इसमें मिनी राफेल की झलक देखने को मिलती है और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने मिग-21 को विदा किया और आने वाले निकट भविष्य में जैगुआर, मिराज 2000, मिग-29 जैसे जो एयरक्राफ्ट हैं इन्हें भी हमें विदा करना है। और ऐसे में भारतीय वायुसेना ये चाहती है कि जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जो इंडिजिनस फाइटर जेट्स हैं इनको प्राथमिकता दी जाए। अब यहाँ पर दो अलग अलग सेपरेट केसेस भी चल रहे हैं। एक केस है Su-57 फैलन का, जो कि रूस से हम खरीदने के लिए विचार कर रहे हैं, और दूसरा विचाराधीन जो मामला है वो होने वाला है 114 राफेल फाइटर जेट्स का, जो कि MRFA के अंतर्गत लिए जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीजें अधर्म में लटक चुकी है। एक तरफ जब बात हम Su-57 फैलन की करते हैं तो वहां पर जो सैंक्शन की तलवार है अमेरिका की वो लटक रही है, तो वहीं अगर हम बात करें MRFA की तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने पहले ही इस पूरे के पूरे प्रपोजल को यहाँ पर इनकम्प्लीट बता दिया है, क्योंकि उसमें कुछ कमियां हैं जो नोटिस करी गई हैं, और ये कमियां हैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंडिजिनस कंटेंट के परसेंटेज को लेकर के। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने MRFA पर यह कह दिया कि जो आप 114 फाइटर के लिए जा रहे हैं ये सही है, भारतीय वायुसेना की जरूरत को पूरा तो करेंगे, लेकिन जो इंडिजिनस कंटेंट का परसेंटेज है ये 60 से भी कम था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस चाहती है कि 70% से ऊपर होने चाहिए। अब ये चीजें तो अधर में अटक चुकी हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना अब यहाँ पर ज्यादा विश्वास अपने तेजस मार्क टू फाइटर एयरक्राफ्ट पर दिखा रही है। ये एयरक्राफ्ट बेसिकली मिराज 2000 और मिग-29 के लिए एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट के तौर पर देखे जा रहे हैं, और ये जो एक क्रिटिकल गैप क्रिएट हुआ है स्क्वाड्रन की संख्या में उसको फिल करने का काम करेंगे। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय वर्ष के अंत तक किसी भी प्रकार से जो प्रोटोटाइप रोल आउट है इसके लिए कमर कस रहे हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ये कहती हैं कि रोल आउट हमें अगले वर्ष देखने को मिलेगा, तो कुछ रिपोर्ट अभी भी ये स्ट्रांगली कहती हैं कि जो रोल आउट है वो इस वर्ष के अंत तक देखने को मिल सकता है। खैर, अगर हम वर्ष के अंत की बात करें तो हम लोग ऑलरेडी नवंबर में इंटर कर रहे हैं और हमारे पास सबसे 2 महीने हैं, और इन 2 महीने में शायद हमें कोई बड़ी खबर देखने को मिल जाए। तेजस मार्क टू को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का यूज किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के भी एक विरोधाभास ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि इंजन डील तो हुई नहीं तो इंजन कैसे मिलेंगे। आपको याद दिला दें कि कुछ समय पहले HAL ने ही इस चीज को एक्नॉलेज किया था कि उनके पास तकरीबन 10 से ज्यादा F414 इंजन ऑलरेडी आ चुके हैं, जो कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज में यूज किए जाएंगे। तेजस मार्क टू एक कैनार्ड डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि 6500 किलोग्राम की जो पेलोड कैपेसिटी है वो रखेगा। यानी आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करें तो ये अपने साथ 6500 किलोग्राम तक की जो वेपनरी है, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल या दूसरे जो म्यूनिशंस है उसको ये कैरी करने में सक्षम होगा। और सबसे खास बात तो ये है कि इंपोर्टेड फाइटर जेट्स की तुलना में ये एयरक्राफ्ट भारत को न सिर्फ सस्ता पड़ेगा बल्कि फ्यूचर प्रूफ ये एयरक्राफ्ट होने वाला है, क्योंकि ये हमने स्वदेशी तौर पर खुद ही विकसित किया है। मीडिया संस्थान IDRW के सोर्सेज ने ये हाल ही में कंफर्म किया कि इनिशियली भारतीय वायुसेना ने 120 फाइटर जेट को लेकर अपनी जो प्रतिबद्धता है पहले ट्रांच में दिखाई थी, और यहाँ पर अब माना जा रहा है कि ये संख्या बढ़कर 200 होने वाली है, यानी कि तकरीबन 10 स्क्वाड्रन हमें तेजस मार्क टू की भारतीय वायुसेना के सर्विस में देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर भारतीय वायुसेना के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं होगा। इंडियन एयरफोर्स के सीनियर ऑफिशियल ने ऑलरेडी इस को एक्नॉलेज किया है कि ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी उम्मीदों को लेकर आ रहा है, और हम ये चाहते हैं कि इस एयरक्राफ्ट से हमारी जो सारी ज़रूरतें हैं ये पूरी हो। दरअसल ये जो पूरा का पूरा रोड मैप है ये भारतीय वायुसेना की जो लॉन्ग टर्म इंडियनाइजेशन रोड मैप है उसी का हिस्सा है, जहाँ पर अगले 15 वर्षों में भारतीय वायुसेना अपना जो लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड प्रोस्पेक्टिव प्लान है, जिसको हम LTIPP के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत आगे बढ़ रही है। यहाँ पर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की जब हम बात करते हैं तो इस समय ये अपने लगभग निम्नतम स्तर पर आ चुकी है। हमारे पास 42 एक्टिव स्क्वाड्रन होनी चाहिए थी, और इस समय सिर्फ हमारे पास लगभग 31 एक्टिव स्क्वाड्रन ही हैं। अब एक स्क्वाड्रन की बात करें तो एक स्क्वाड्रन में आपको तकरीबन 18 से लेकर के जो 20 एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिलते हैं, लेकिन अब ये नंबर जो है कम होकर के सिर्फ 31 तक ही पहुंच चुके हैं। तेजस मार्क टू प्रोग्राम को लेकर बातें इसलिए भी ज्यादा हो रही हैं क्योंकि ये प्रोग्राम इस समय MRFA से ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। हर डिफेंस एंथुसियास्ट काफी उम्मीद के साथ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ देख रहा है। वहीं अगर हम बात करें HAL के प्रोडक्शन कैपेसिटी की
तो एचएएल इस समय तकरीबन ये क्लेम कर रही है कि पहले दिन से ही या पहले साल से ही वो 24 तेजस मार्क टू प्रतिवर्ष के दर तक बना सकते हैं, जो कि नंबर काफ़ी इंप्रेसिव और प्रॉमिसिंग नजर आता है। लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख करके एचएएल की कमिटमेंट में कहीं ना कहीं संदेह तो होता है। आज नवंबर आ चुका है और अभी भी पहला तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को नहीं मिला है, जो हमारे लिए निस्संदेह एक चिंता की बात है। और अगर ऐसा ही रवैया रहा तो फिर भारतीय वायुसेना चाहे जितने प्लान बना ले, जितना हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपना लें, लेकिन जब हमारे पास एयरक्राफ्ट ही नहीं होंगे तो उन स्ट्रेटजीज का हम क्या करेंगे। अब ये एयरक्राफ्ट निस्संदेह एक गेम चेंजर तो होने वाला है, और यहाँ पर गेम चेंजर इसलिए ये होने वाला है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट न सिर्फ अपने साथ एडवांस वेपनरी को कैरी करेगा, फिर चाहे हम बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स की बात करें, यहाँ पर मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती हैं कि एक तरफ ये अस्त्र परिवार की तीनों मिसाइल्स को कैरी करेगा, जिसमें क्रमशः अस्त्र मार्क 1 जिसकी रेंज 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 जिसकी रेंज 160 किलोमीटर और अस्त्र मार्क 3 जिसकी रेंज 300 किलोमीटर तक होने वाली है, उसको ये कैरी करेगा। तो वहीं MBDA मीटियोर और डर्बी ER जैसी जो मिसाइल्स हैं वो हमें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि अभी हाल ही में इजराइल ने अपनी स्काई स्टिंग को भी ऑफर किया है, लेकिन वो मिसाइल भारत लेगा या नहीं लेगा उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। वहीं अगर हम एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक पैकेज की बात करें तो ये अपने साथ ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइल्स हैं, खासकर ब्रह्मोस NG मिसाइल जो है उसको भी कैरी करने में सक्षम होगा, और दूसरे जो प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस हैं उनको ये कैरी करने में सक्षम होने वाला है। इसके अलावा इसमें ESM हैमर, स्पाइस 2000 जैसे जो बॉम्ब्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। और ये बॉम्ब्स कितने घातक है ये सब हमने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयर स्ट्राइक में देख लिया है कि पाकिस्तान में किस प्रकार का विध्वंस इन बॉम्ब्स ने मचाया था। वहीं आने वाले भविष्य में इसमें रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल्स देखने को मिलेंगी, जिसमें क्रमशः रुद्रम 1 और रुद्रम 2 और रुद्रम 3। रुद्रम 2 और रुद्रम 3 जो बेसिकली आप एक हाइपरसोनिक मिसाइल्स इनको कह सकते हैं। इनके अलग अलग दो वेरिएंट हमें देखने को मिलेंगे, एक एंटी रेडिएशन मिसाइल होगी और एक होने वाली है ग्राउंड स्ट्राइक वेरिएंट। तो यहाँ पर दोनों जो मिसाइल्स हैं वो हमें देखने को मिलेगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि इस समय करंट स्टेटस क्या है। देखिए, करंट स्टेटस तो यही है कि इस समय नॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इंडियन एयरफोर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मिल करके साइलेंट रोल आउट को प्लान कर रही हैं। यानी कि इसमें हमें कोई शायद बड़ी सेरेमनी देखने को ना मिले, लेकिन जो रोल आउट है उसके होने के बाद जो भारतीय वायुसेना की टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट है और इसके अलावा दूसरी जो संस्था है वो इसका साइलेंटली जो ट्रायल है वो आयोजित कर ले। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि अब जो फाइनल टाइमलाइन रखी गई है इस पर जो इंडियन एयरफोर्स है उसकी उम्मीदों पे एक बार फिर से एचएएल पानी ना फेरे। आपको क्या लगता है, क्या ये एयरक्राफ्ट वाकई जिस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहा है वो उम्मीदें पूरी हो सकती हैं? क्या ये वाकई टेक्नोलॉजिकली, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्योंकि कुछ मामले में ये राफेल से ज़्यादा एडवांस है, ये हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा? आप इसको लेकर क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, जहां हम डिस्कस करेंगे इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।